हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है भूषण ड्रॉइड के इस चैनल पे। दोस्तों इस बार मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो। मुझे पता है आपको ये देखना ही था। तो ये है Realme 3 Pro और ये है Realme XT, जिसके पास है 4 कैमरा और इसके पास है 2 कैमरा। बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन क्या करें, थोड़ा अपडेटेड वर्जन आ गया है तो 4 कैमरा के साथ आया है और ये थोड़ा पुराना वर्जन है इसलिए 2 कैमरा के साथ है। चलिए दोस्तों दोनों का कंपैरिजन चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, साइड से देख लीजिए इन्हें, कुछ डिफरेंस आपको नजर दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं समझेगा, ऐसा समझेगा। कैसे समझेगा अभी आप देख लो। मुझे तो दोनों यार एकदम सही से लगते हैं। बस एक बात बता दो, अभी डिफरेंस में मुझे क्या लगता है कि इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आता है Realme XT का एज कम्पेयर टू द Realme 3 Pro। बिकॉज Realme 3 Pro का देखो अब कैमरा बम्प इतना नहीं है जितना कि Realme XT में आता है, क्योंकि ये इसने 4 कैमरा डाले हैं। तो 4 कैमरा और ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है, तो मेरे हिसाब से उसी के लिए इन्होंने कैमरा बम्प दिया है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बट ठीक है, दोनों चल जाते हैं। और ये Realme XT यार दोनों एकदम प्रीमियम लगते हैं हाथ में पकड़ने के बाद। बदौलती थिंग इसकी ये थोड़ा अगर अंदर होता तो बहुत सही लग जाता। और भी बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। तो इनके जो 4 कैमरा आते हैं ये है 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल। उसी तरह से इसमें आता है नहीं 64 मेगापिक्सल, सॉरी जो हमारा कैमरा ने हमें बता दिया है। तो इसके अंदर आता है एक 64 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। वैसे अगर Realme की बात करते हैं तो Realme में हमें मिलते हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा में हमें मिलता है वो है 25 मेगापिक्सल का और इसमें जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो चलिए दोस्तों अभी दोनों को शुरू करते हैं। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या है कि यार इन दोनों में एक खास इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इन्होंने XT में अपडेट किया है वो है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। आप बस इस पे अगर उंगली रखते हो तो आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। इसे बोलते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और Realme में अगर आपको इसे अनलॉक करना है तो पीछे बैक पैनल पे आपको यहाँ पे एक उंगली रखते हुए ही ये अनलॉक होने वाला है। तो बस ये डिफरेंस इसमें है, जो कि ओवरऑल बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैमरा का डिफरेंस भी इसमें है, इसमें बम्प ज़्यादा, इसमें बम्प भी नहीं है, लेकिन कैमरा क्वालिटी वो तो मैं जैसा वीडियो आगे जाएगा वैसे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो दोनों फ़ोन मैंने एकदम साइड टू साइड पकड़े हैं और आप देख सकते हो कैमरा कंपैरिजन भी देख सकते हो। कैमरा कंपैरिजन इन द सेंस कि जो पीछे कैमरा लगा है वो कितना बड़ा दिखता है Realme XT में एज़ कम्पेयर टू Realme 3 Pro। दोनों के फ़ोन्स पे पीछे Realme 3 का ब्रांडिंग दिया है। आपको दोनों की रिफ्लेक्शन भी अभी यहाँ पे दिख रहे होगी। यहाँ पे ऐसा सेमी सर्कल में इसका रिफ्लेक्शन दिखता है और यहाँ पे एक सीधा अंदर से एस आता है, उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है Realme 3 Pro में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो वैसे शुरू हो गया, लेकिन अंदर बता बोलना अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये फ़ोन मैंने इस तरह से अनलॉक किया। इसका भी मैं पासवर्ड डालूंगा, तो बस हमें पासवर्ड थोड़ा छुपाना था इसलिए हमने मोबाइल को ऊपर रख दिया। तो ये कुछ इस तरह से देखिए, अभी दोनों एकदम स्मूथ से चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपको इसमें बतानी थी कि इस पर जो डिस्प्ले आता है वो है इसका गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है इस पे। एंड मेन थिंग इज Realme XT में जो है ये पीछे भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आ जाता है। वैसे ही Realme में बस ऊपर ही गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, पीछे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं होता। इसकी वजह से अगर आप देखते होगे तो यहाँ पे हम जैसे उंगलियाँ रखते हैं यहाँ पे ये उंगलियों के निशान आ जाते हैं ग्लास होने के कारण से। तो ये इसका यार एक ड्रॉबैक मुझे लगता है Realme XT में आता है। और यहाँ पे भी आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स का इतना कुछ मैटर तो नहीं करते यार, क्योंकि अगर आप एक ही बार इसे अपने पैंट से पूछ लो या शर्ट से पूछ लो तो ये गायब भी हो जाने वाला है। तो वो ठीक है, उतना तो उसमें कुछ उतना डिफरेंस तो मेरे को कुछ लगता नहीं कि वो कुछ आपको इतना फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोनों की सेटिंग्स के बारे में। तो ये हम दोनों की सेटिंग्स ओपन कर लिए हैं। अभी सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पे जाने वाले हैं इन दोनों के अबाउट फ़ोन्स के अंदर। तो अबाउट फ़ोन्स में आप देखो साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन मिल जाता है। तो ये है एंड्रॉयड वर्जन 9 दोनों के डिवाइसेस में। अभी Realme 3 Pro जो आता है वो HD 710 के साथ आता है और XT जो आता है वो 712 के साथ आता है। बस 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा कि प्रोसेसर का 2 पॉइंट्स का डिफरेंस कितना होता है। दोस्तों ये जो है ये है 6GB वेरिएंट, ये है 8GB वाला वेरिएंट। दोनों की इंटरनल मेमोरी है 128GB जो इन्होंने दे के रखी है। एंड बाकी सब तो सेम ही लग रहा है मुझे। तो दोनों का अभी बैक करते हैं हम। बाकी एकदम सेम दोनों की डिवाइसेस सेम है, Realme XT एंड Realme 3 Pro बाकी सब सेम है। अभी दोनों के अंदर आपको ये जो मिलता है गेम स्पेस, इसमें आप जितने भी आपकी गेम्स होगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो ताकि आपका मोबाइल
ऑप्टिमाइज रहे एंड आपकी गेम्स अच्छी से अच्छी तरीके से चले। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मोबाइल आता है Realme 3 Pro, ये आता है वुक चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो ये मोबाइल जो है वो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर 0 to 100 चार्ज हो जाता है। लेकिन Realme XT ये भी वुक चार्जिंग के साथ आता है टाइप सी, लेकिन ये चार्ज होने के लिए लेता है पूरा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट लग जाता है इसे चार्ज होने के लिए। दोस्तों अभी सीधा बढ़ते हैं कैमरा कंपैरिजन के अंदर। तो चलिए कैमरा की बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो अभी मैंने दोनों के कैमरा जो है ये ऑन कर लिया है, देख लो अभी दोनों का वीडियो मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो अभी इन दोनों में मुझे एज ए पर्सनली जो मैंने यूज़ किया था उसमें मुझे एक बात नज़र आई कि ये जो Realme XT है इसका कैमरा स्टेबिलिटी, जो वीडियो स्टेबिलिटी होता है वो बहुत ही सही लगता है मुझे। फ्रंट दोनों के अंदर स्टेबिलिटी है लेकिन इसका स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपको वीडियोस लेना पसंद है तो आपके लिए ये मोबाइल अच्छा है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सही है। इसके अंदर की जो फ़ोटोज़ आते हैं 64 मेगापिक्सल वाले वो भी बहुत सही होता है। और ये देखो आपकी इसके अंदर मोड कौन से मिलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो मोड मिलता है और अल्ट्रा 64 MP मोड भी मिल जाता है। एक्सपर्ट मोड दोनों में है, बस ये 2 मोड Realme XT के अंदर ज़्यादा है। बाद में इसके अंदर अल्ट्रा वाइड और स्टेडिंग आपको मिलता है जो इसके अंदर नहीं मिलता Realme XT में। तो दोस्तों दोनों फ़ोन में अपनी अपनी खासियतें, अपनी अपनी बातें हैं। तो आप मुझे बताइए आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे। मेरे हिसाब से तो अभी दोनों फ़ोन एकदम सही है, दोनों में गेमिंग डिवाइस, गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम सही है, दोनों के कैमरा सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि Realme XT का कैमरा जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी कैमरास के मैं आपको दोनों के फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं। तो XT का भी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ और Realme 3 Pro के भी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, नाइट मोड के भी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। तो यही है दोस्तों इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोनों के और प्रोडक्ट लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो और आपको परचेस करना है तो आप वहीं से परचेस कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों जैसा आपने देखा इन दोनों का कंपैरिजन हमने कर लिया है। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन दोनों में से। मुझे एज पर्सनली तो मुझे Realme XT पसंद आया है क्योंकि यार मुझे वीडियोस करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके जो कैमरा कंपैरिजन है वो कैमरा में ये 1 नंबर रैंक कर जाता है। बाकी सभी चीज़ों में ये है, बस इसका थोड़ा सा बम्प आता है लेकिन अभी चलो उतना चल जाता है और इसमें बम्प नहीं है। अगर आपको एकदम ही प्रीमियम फिनिश चाहिए तो ये आप ले सकते हो, इसमें बिल्कुल बम्प एकदम बहुत ही छोटा सा है। लेकिन यार फिर कैमरा आपको नहीं मिलेगा, कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये अंदर हो जाता ना तो ये एकदम 1 नंबर फ़ोन हो जाता, लेकिन अभी ठीक है चलो चल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो भी ये XT वाला फ़ोन एकदम सही फ़ोन है। अगर आपको लेना है तो लिंक्स तो मैंने नीचे दे दिया है, तो आप नीचे से देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहोगे। अगर आपको कुछ मतलब इसके बारे में देखना है, इन दोनों के कंपैरिजन अगर आपको बारे में कुछ अगर पता करना है और तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में किसी नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए टेक प्रोडक्ट के साथ बेसिकली। एंड बाय बाय।